students, today we are here with our next lecture of life processes, and in this video we will start a new system of our body, that is a circulatory system. Clear? डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं पहले से ही. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं. क्लियर? क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इट इज अ सिस्टम विच सर्कुलेट्स डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस इन द बॉडी, एंड फॉर द सर्कुलेशन ऑफ अ सब्सटेंस, है ना. आप देखते हो ट्रांसपोर्टेशन, जब कभी भी हम ट्रांसपोर्टेशन वर्ड यूज करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है. ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एक तो वो चीज चाहिए होती है जिस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करना है, दूसरा हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होने वाला है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होने वाला है, और तीसरा हमें वे चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन का. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट करना है हमें, तो हमें एक तो वो चीज चाहिए जो ट्रांसपोर्ट करनी है, दूसरा हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम ट्रेन से भेजने वाले हैं, हम ट्रक से भेजने वाले हैं, या हम प्लेन से भेजने वाले हैं, वो चाहिए, और तीसरा हमें पाथ चाहिए या पैसेज चाहिए. रोडवेज, यदि आप ट्रेन से भेज रहे हो तो आपको रेलवेज चाहिए, यदि आप ट्रक से भेज रहे हैं तो हमें रोडवेज का रास्ता चाहिए, और यदि हम प्लेन से भेज रहे हैं तो हमें एयरवेज का रास्ता चाहिए. तो सेम चीज हमारी बॉडी में भी जब ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ a connective tissue that is called as blood. One more connective tissue is there, that is lymph. Both of these are the fluid connective tissues जो flow करते हैं. तो इसके लिए जो चीजें हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने वाली हैं, कौन कौन सी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी करती है. हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स, जूसेस, डाइजेस्टिव एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है. तो ये हमारे पास वो सामान हो गया जिसको ट्रांसपोर्ट करना है. दूसरा हमारे पास जो वे है, दैट इज थ्रू ब्लड और थ्रू लिम्फ. इन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू होता है या लिम्फ के थ्रू होता है. ठीक है. तो बेसिकली ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंप्राइजेज ऑफ ब्लड, second one is lymph. Both of these are the connective tissues, fluid connective tissues. Third one जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करेगा, that is called as blood vessels, और ब्लड को पंप करने वाला ऑर्गन, that is called as heart. ये सब चीजें मिलकर हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं. ठीक है. तो इन चारों के बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. ब्लड के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, देन लिम्फ, द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ लिम्फ इज देयर, एंड ब्लड वेसल्स एंड हार्ट के बारे में हम डिटेल यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. तो फर्स्टली हम बात करते हैं ब्लड के बारे में. यू ऑल नो दैट ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इट मीन्स ब्लड जो है वो फ्लो करता है. फ्लूइड मीन्स क्या होता है? फ्लूइड मीन्स एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर कुछ फाइन पार्टिकल्स सॉलिड के भी सस्पेंडेड होते हैं. ठीक है. कोलॉइडल सॉल्यूशन जैसे हमारे पास होता है ना, एक लिक्विड के अंदर द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर फाउंड सस्पेंडेड, एंड दीज सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल मेथड्स. ना ब्लड में एक लिक्विड पोर्शन होता है और उस लिक्विड के अंदर कुछ फाइन पार्टिकल्स सॉलिड के सस्पेंडेड होते हैं. ठीक है. तो ब्लड जो है, इसका लिक्विड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, एंड इन दिस प्लाज्मा द फाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर फाउंड सस्पेंडेड, विच आर कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या हम इनको ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं. ठीक है. तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स. ब्लड का अप्रोक्सीमेटली 55% पार्ट जो है ये प्लाज्मा बनाता है, और रेस्ट ऑफ द 45% पार्ट इज फॉर्म्ड बाय द
formed elements or blood cells. Basically the three types of blood cells are there. Three types of blood cells. They are called as RBC, WBC and platelets. RBC red blood corpuscles, WBC white blood corpuscles and platelets. Now what is the meaning of corpuscles? क्या हम इसको red blood cell बोल दें तो गलत होगा? रेड ब्लड सेल गलत तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सही भी नहीं होगा. सी की जगह पे यदि हम कॉर्पस्कल वर्ड यूज करें तो ज्यादा सही होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि कॉर्पस्कल भी हमारी बॉडी की सेल्स ही है, बट द फ्लोटिंग सेल्स आर कॉल्ड एज कॉर्पस्कल्स. और यहाँ पर जो सेल्स है दे आर फ्लोटिंग सेल्स. ठीक है, ब्लड में ये फ्लोट करती है इस लिक्विड के अंदर. प्लाज्मा जो पार्ट है लिक्विड, इस प्लाज्मा में ये फ्लोट करती है, इसलिए इनको हम कहते हैं कॉर्पस्कल्स. So corpuscle is there. Corpuscle means floating cells. ठीक है, तो फ्लोटिंग सेल्स को आप करेंगे कॉर्पस्कल, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल एंड व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल. ठीक है, RBCs फॉर्म अबाउट 40% पार्ट ऑफ द ब्लड. 55% हमारे पास प्लाज्मा है, 40% हमारे पास RBCs है, और जो 5% बचता है उसमें WBC और प्लेटलेट्स दोनों आ जाते हैं. WBCs are basically divided into two types. ठीक है, इनको हम वन बाय वन डिटेल पढ़ेंगे. WBCs जो हैं इनको हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज ए ग्रेन्युलोसाइट एंड सेकेंड वन इज ग्रेन्युलोसाइट. ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट को भी हम फिर से थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं. Three types of A granulocytes are there, that is eosinophils, second one is neutrophils and third one is basophil. These are the three types of A granulocytes. Again, the granulocytes are also divided into two categories. They are monocytes and lymphocytes. Lymphocytes are again divided into three types, that is B lymphocyte, T lymphocyte and natural killer cells. This is the complete classification of the blood. One by one हमें इनको डिटेल पढ़ना है. First of all, we have to talk about the plasma. ठीक है, सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करते हैं. Plasma, it is the liquid watery part of the blood. It forms about 55% part of the blood. ठीक है, टोटल ब्लड का 55% कौन है? प्लाज्मा. And the 92% part of plasma is water. प्लाज्मा में जो 92% पार्ट है ये वाटर का बना हुआ है. इट मीन्स मैक्सिमम वाटर इज देयर एंड रेस्ट ऑफ द 8% पार्ट, इस 8% पार्ट में हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं. सॉल्युबल सॉल्ट्स आर देयर. इन सॉल्युबल सॉल्ट्स में डिफरेंट टाइप की फैट्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं ना. क्लॉटिंग प्रोटीन भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, तो प्लाज्मा में क्लॉटिंग प्रोटीन फाइब्रिनोजन भी प्रेजेंट है. तो यहाँ पे फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम मिनरल है, पोटेशियम. क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. अगेन These are the soluble salts. ठीक है, क्लोराइड आयंस भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, तो क्लोराइड आयंस भी हो सकते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स जो हैं ये बेसिकली किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा के अंदर. जो 8% पार्ट है आपका, इसमें ये चीजें प्रेजेंट होती है. और प्लाज्मा है ये मेनली इन सारी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. ठीक है, फैट ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, आयनिक ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है. इसके साथ ही जो प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स आर देयर.
द फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हमें प्लाज्मा में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास प्लाज्मा जो है ये लिक्विड पोर्शन है ब्लड का। सॉलिड पोर्शन दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स और ब्लड सेल्स, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक के लिए आप पूरा ब्लड का क्लासिफिकेशन अच्छे से देख लेंगे और प्लाज्मा के बारे में। थैंक यू वेरी मच।